से पहले आप लोग है ना 6 क्लास का जो मैंने बोला था 2 नंबर वाला चैप्टर संख्या के साथ खेलने वाला वो भी लगा लेना, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ संख्याओं के साथ खेलने वाला ये हर साल क्वेश्चन आता है, ये बात याद रखना। ठीक है। तो मैंने उस दिन आप लोगों को बता ही दिया था कि आप 2 अंकों की संख्या लेते हो, एक्स वाई लिया, इसको पलटोगे। ठीक है। जब इसको माइनस करोगे, ठीक है, या प्लस कर रहे हो तो 11x + y आएगा। ये चीज़ें तो जो है ये तो मैं करवा ही चुका हूँ ना। ये तो देखो व्यापक रूप से कैसे लिखा जाता है, तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला चैप्टर। और संख्या के साथ जो 6ठी क्लास का दूसरा चैप्टर है, लगभग 10 क्वेश्चन तो आपको इसी ओनली इन 2 चैप्टर से ये मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन में। फिर 12 बता रहा हूँ, मिनिमम है 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ये चीज़ यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चीज़। तो देखो व्यापक रूप में तो मैंने लिखना सिखा दिया था। ठीक है। तो ये व्यापक रूप से सामान्य रूप में भी लिख सकते हो, ये वाला नहीं करेंगे अपन। हाँ, यहाँ से आ जाओ, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से शुरुआत होता है। अब ध्यान से समझना इसमें क्या लॉजिक लगता है, क्या है, ध्यान समझो। ये बोला कि 5 × a CA है और a और c का मान क्या हो सकता है। ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अपन यूपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन देती है हर साल। अब देखो ध्यान से समझना कि पहली बात तो एक चीज़ याद रखना कि जैसे क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव मतलब जो 0 नहीं लेना मतलब लेना है नहीं लेना, वो देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन बहुत बार ऐसे बोलता है कि शून्यंतर अंक है जो है आपको 0 नहीं लेना है। जब बोल देते तो अलग बात है, अगर नहीं बोले तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा कि हाँ इनमें से मैं कौन कौन सा नंबर यूज कर सकता हूँ। अब ये चीज़ सोचो कि ये क्या बोल रहा है कि आप जो है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करो और वही आ जाए। ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा क्या लूँ कि मैं वो संख्या लेने पे वही जो आ जाए। ठीक है। अरे एक मिनट। ठीक है। मतलब ये है कि 5 × a इसका गुणनफल जो है ना ये आ रहा है। तो मैं सोचो जब a की वैल्यू में क्या लूँ, देखो 0 लूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो एक ही अंक की संख्या आएगी। सर आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? हाँ बोलो। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ। हाँ कर दिया हूँ, बोलिए। नहीं सर। तो कुछ पूछना था क्या? नो सर। चलो ठीक है, आगे देखिए। तो a = 0 लोगे तो भाई सवाल बात है 2 अंकों की संख्या आएगी नहीं, तो a = 0 हम नहीं ले सकते। ठीक है। पहली बात, ऐसे तो यहाँ ऑप्शन दिया है ना, एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया होता है, ये बात याद रखना। अब आगे सोचो, मैंने a का वैल्यू जो है 1 लिया, ध्यान समझना, मैंने a का वैल्यू जो है 1 लिया। जब 1 लूँगा तो ये भी 5 ही आएगा। ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है ये 1 अंकों की संख्या आ रही है तो मैं 1 भी नहीं ले सकता। ठीक है। a बराबर, मैं सोचो ध्यान समझना, जब a बराबर मैंने 2 लिया तो 2 अंकों की संख्या तो आ गई, परंतु यहाँ पे 2 आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। a बराबर मैंने 3 लिया, 3 × 5 = 15 है, फिर वो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आना चाहिए पर नहीं आ रहा, तो मैं 3 भी नहीं ले सकता। ठीक। फिर मैंने सोचो कि 4 लिया, 5 × 4 तो 20 आया, तो देखो फिर वहाँ पे 0 यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो 4 भी नहीं ले सकता। अब ध्यान समझना, मैंने 5 लिया, अब देखो ध्यान से 25, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 आना चाहिए, आ गया। ये कुछ से मुझे मतलब नहीं है, ये कुछ भी आ रहा हो, तो मेरा आंसर आ गया। मतलब a बराबर कितना लेना है मुझे 5 और c बराबर 2, आंसर। समझ में आया भाई? जिसको नहीं समझ में आया बता देना, मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए थे, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है भाई वो बता दो, यहीं पे पूछ लो। ठीक है। तो करिए, ये क्वेश्चन करिए। अरे ये ना शायद B2 यहाँ नहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा भाई। करिए, a + b का मान ज्ञात कीजिए। करिए ये क्वेश्चन, चलो मैं करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आप लोगों को तो दूंगा ही। चलो ठीक है, देखो इधर अब आगे ये बोल रहा है कि 5a + 2 5 B2 के बराबर है, तो ये B2 शायद ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान समझना। ठीक है। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, है ना, तो ये B2 ऐसे लिखा है। ठीक है। अरे एग्जाम में फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं। अरे a + b का मान ज्ञात करना, तो अपने को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही सेम चीज़ पहले अपन जो है एज्यूम करेंगे कि हम क्या क्या ले सकते हैं।
तो वही सेम चीज़ कि हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस क्वेश्चनों को करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है, ओनली यही तरीका होता है। इसी तरीके से बस एक एक चीज़ें, बस यही है कि जब प्रैक्टिस में आ जाएगी ना आपकी चीज़ें, तब आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आप सोचो कि मैंने जो है इसको मैं जोड़ रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ 5a और 2 5 को, और इससे मेरा जो है b2 आ रहा है। ध्यान से समझना, इसका मतलब है मैं 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 2 आ जाए। तो देखो मैं 5 में मतलब a की वैल्यू मैं 0 भी नहीं ले सकता, 1 भी नहीं ले सकता, 2 भी नहीं ले सकता, 3 भी नहीं ले सकता, 4 भी नहीं ले सकता, 5 भी नहीं ले सकता। 5 6 लूँगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 7 ले सकता हूँ। तो a की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, 7। जब 5 और 7 करोगे तो 12, 80 लगी 1, तो 5 2 7 8। b की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 8 और a की वैल्यू कितनी है, 7। 8 और 7 कितना, 15। आंसर समझ में आया? अरे कुछ तो बोलो, समझ में आया नहीं आया? सर आगे सर। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब आगे देखो, ये बोला संख्या ए बी माइनस बी है, जहाँ ए और बी अंक है तो ए जो है ग्रेटर देन बी है। तो ये देखो याद करो, ये वो वाली चीज़ हो गई जैसे अपन एक्स और वाई लेते थे, और वाई एक्स को जब घटाते थे तो याद करो क्या आता था, 9x माइनस वाई। तो मैंने क्या बोला था, ये हमेशा 9 से विभाजित होगा। तो ये डायरेक्ट जो मेरे नोट्स में जो है चीज़ें लिखी हुई याद होनी चाहिए। अब ये तो नॉर्मल चीज़ है कि किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये प्रसार विधि में लिखा है तो उससे मतलब है नहीं। अब ये देखो, ये है अगला क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है। ए बी इंटू बी बराबर कितना आ रहा है, 9b। मतलब समझ रहे हो कि मैं b का ऐसा क्या वैल्यू लूँ कि वापस से b से गुणा करने पे वही आ जाए। तो मतलब फिर वो वापस से मैं वो सोचूंगा 6 7 8 9। ध्यान से समझना आप, मान के चलो मैंने b का वैल्यू 0 लिया तो ये 0 0 आ जाएगा, ये एक अंकों की संख्या आ जाएगी, तो मैं 0 तो नहीं ले सकता। इसीलिए वो ना इस क्वेश्चन में 0 नहीं लेने के लिए बोलता है मोस्टली। आप देखना, मैंने जितने सारे क्वेश्चन देखे शायद उसमें ऐसा ही होता है। फिर भी कोई नहीं, पर आपको देखना पड़ेगा, अगर वो नहीं बोल रहा तो आपको लेना देखना पड़ेगा। अब मैं सोचो कि b का वैल्यू 1 ले लूँ तो स्वाभाविक सी बात है b जो 1 से गुणा होगा इससे, मतलब b जो है a1। ठीक है, तो ये 1 से गुणा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है a1 आ गया। तो यहाँ पे तो ये अब जो है क्या a की वैल्यू जो है 9 हो जाएगी। ठीक है, तब तो ये जो है कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, और मैं क्या क्या ले सकता हूँ जिससे सेम वैल्यू आ सकती है, मुझे सोचना पड़ेगा ना। हाँ सही है, क्योंकि मैं अगर a का वैल्यू जो है 9 ले लूँगा तो 91 आ जाएगा, और वो उस अकॉर्डिंग सही आ जाएगा। ठीक है, परंतु और क्या, हाँ देखो जैसे यूपीएससी यही पूछता है कि आप कितना b के मान b की कितनी वैल्यू आ सकती है, तो याद रखना b की वैल्यू 1 भी आ सकती है। ठीक, 2 ले लूँगा तो देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, तो 2 नहीं ले सकते। 3 3 9 वो भी नहीं ले सकते। 4 चौक 16 वो भी नहीं ले सकते। 5 × 5 5 25 ध्यान से समझना, मैं ले सकता हूँ b का वैल्यू 5। तो यहाँ पे देखो b का मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ, b का वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ और 5 ले सकता हूँ। जब मैं b का वैल्यू 1 लिया तब a का वैल्यू मेरा आया 9। तो 1 मिनट मैं यहाँ लिखता हूँ, टेबल यहाँ लिखता हूँ। जब a का वैल्यू मतलब क्या आ रहा है, जब b का वैल्यू, जब b का वैल्यू मैंने 1 लिया तो a का वैल्यू 9 आया। जब b का वैल्यू मैंने 5 लिया, ध्यान समझना, जब मैंने 5 लिया तो स्वाभाविक सी बात है 5 × 25। ठीक है, 80 लागे 2। ठीक है, अब सोचो कि 9 कब आएगा, जब मैं यहाँ पे क्या रखूँ, तो क्या पॉसिबल है 9 आने का। अब सोचो कि मैंने a 5 × 5 किया, ध्यान समझना, 5 × 25 किया, 80 लागी 2। अब मैं a का ऐसा क्या वैल्यू लूँ ताकि 9 आ जाए, पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल है ही नहीं, आप कुछ भी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है ये वाली वैल्यू जो है पॉसिबल है ही नहीं b की। तो स्वाभाविक बात है जब b की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो आंसर अपना ये आ जाएगा, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 1। आंसर समझ में आया? ठीक है, अब हाँ बोलिए, आगे चलो। कौन क्या बोल रहा था? अब ये देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने उस टाइम प्रसार विधि वाले हैं ये सब क्वेश्चन, तो ये वो उधर जो मैंने करवाया था ये सब प्रसार विधि वाला है, ये सब प्रसार विधि वाले हैं। ठीक है, ये तो सब विभाजित वाले नियम ये सब है। अब देखो 3 अंकों की संख्या है, 9 से विभाज्य है, तो 1 x का याद करो। अब ये तुम्हें विभाजित वाले नियम याद है,
भाई इनके अंकों का योग 9 से आएगा तभी तो विभाजित होगा। तो 4 2 8, तो स्वाभाविक सी बात है एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, क्या तो 1 आनी चाहिए, तब हो जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबल वैल्यू होगी? नो, और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। एक्स बराबर स्वाभाविक सी बात है, फिर 18 होना पड़ेगा। 18 होने के लिए 10 आना पड़ेगा, तो दो अंकों की संख्या तो ले ही नहीं सकते ना अपन। तो एक्स की वैल्यू जो ओनली 1 ही आएगी। रुको 1 मिनट, इसने क्या किया है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो 6 + x, अरे सॉरी 6 आ रहा है ना, तो 3 आएगा ना, 3 सॉरी, मैं इसको 8 समझ लिया था। तो यार रखना 3 होगा तभी होगा। तो ये तो विभाजिता वाले नियम वाले क्वेश्चन है, अपने को ये नहीं सीखना है, अभी ये सीखना है, ठीक है। वो तो मैं करवा चुका हूँ उधर। ठीक है, अब देखो ये यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ध्यान से समझो, फिर वही चीज़ 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से समझो कि मैं 4 में ऐसा क्या जोड़ूं कि जो है 2 आ जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं ए का वैल्यू अगर 8 ले लूँ तभी तो आएगा ना, स्वाभाविक सी बात है। 12 तभी बनेगा, तो 12 बना तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ध्यान से समझो, अब 1 1 2 हो गया। अब मैं बी का वैल्यू क्या लूँ कि यहाँ पे 1 आ जाए, तो मैं बी का वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा, 9। अब 9 लिया तो 9 2 11 से लगी 1, देखो 5, सही हो गया, मतलब हो गया आंसर। ए और बी का मान आ गया। ए का वैल्यू 8 आया, बी का वैल्यू 9 आया। अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन दूँ। अब ये देखो विभाजिता वाले नियम है, तो विभाजिता वाले तो मैं सब करवा चुका हूँ, व्यापक रूप भी सब करवा चुका हूँ। तो आप लोग अब क्वेश्चन करना शुरू करो। व्यापक रूप तो छोड़िए, ये सब चीज़ें, ये तो ये सब मैं करवा चुका हूँ उधर। हाँ, यहाँ से शुरू करो। ये कीजिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन कीजिए सब लोग। नहीं, ये विभाजिता वाले नियम छोड़ो, ये तो आप लोगों में करवा चुका, विभाजिता वाले नियम नहीं करना आपको। 13 और 14 नंबर करो, 13 नंबर और 14 नंबर। सब लोग बनाओ भाई, सब लोग। हरियाणा ट्राई करना कि इन ऑप्शन का यूज़ मत करना भाई, एग्जाम में ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो मैंने तरीका किया है उसी तरीके से कीजिए, ऑप्शन नहीं मिलेंगे एग्जाम में आपको। हो गया। दोनों हो गए? हाँ सर। और किससे हुए? सबको बनाने दो, सब बनाओ भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, 5 आए भी हुए हैं। 2023 के पेपर जाके देखना। आज का होमवर्क यही रहेगा आपका। ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन, 2019 से स्टार्ट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी सारे क्वेश्चन आए ना, तो ये कर लेना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ऐसे तो है ना, एक स्टार्टिंग में लेके 2014 में भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन, 2014 या 15 में, पर वो तो छोड़ो। पर 2019-20 से तो आपको मिलेंगे ही। 2019 से जो ऐसे क्वेश्चन आए हैं वो सब करना शुरू कीजिए। आज का होमवर्क यही है। तो मैं अगर सारे क्वेश्चन बन जाए तो समझ लेना कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। आ गया तो मान के चलो आपके 15 नंबर पूरे पक्के हो गए। हो गए सर। और सबसे हुआ? और कौन कौन है यहाँ पे सबसे हुआ? भाई सबसे बनने चाहिए क्वेश्चन, बहुत इजी है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, इन ऑप्शनों का यूज मत करना, एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। हिमांशु, शिल्पा, युवराज हुआ? हो गए सर, हो गए। हाँ हो गए सर, हो गए। हो गए सर। चलो ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ, तो मैं करूँगा तब आंसर चेक करना किसका सही आता है। चलो देखो इधर, यहाँ पे 5A और B3 में आपको ऐड करने के बाद में 65 आ रहा है, ध्यान से समझना।
अब सोचो मैं 3 में ऐसा क्या ऐड करूं ताकि 5 आए, तो स्वाभाविक सी बात है 3 जो है आगे बढ़ेगा तो ए का वैल्यू जो मैं 2 ले सकता हूं आराम से, तो 5 आ गया। अब देखो बी का वैल्यू मैं क्या ले लूँ 1, तो 6 आ गया, हो गया आंसर खत्म यहीं पे। तो बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 2, सबका यही आया आंसर। जी Yes, सर। sir. आगे पढ़िए। जी अब सर। देखो A3 8B बराबर 150। अब देखो स्वाभाविक सी बात है बी का वैल्यू मैं क्या लूँ कि 0 आ जाए, तो भाई स्वाभाविक सी बात है बी का वैल्यू मैं 7 लूँगा तभी तो 10 बनेगा ना, 10 बना 80 लगी 1। अब देखो 8 1 9 हो गया, अब मैं क्या जोड़ूँ कि 15 आ जाए, तो भाई 6। अब a प्लस बी का मान पूछा, 7 6 13, सबका यही आया आंसर। जी सर। Yes, जी sir. सर। चलो तो फिर फटाफट कर दो, तो 15 16 17, 15 16 ही करो, 17 नहीं, ये विभाजिता वाला नियम का है। विभाजिता वाले नियम में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसको प्रैक्टिस करना कर लेना यहाँ से, वो कर चुके हैं अपन। अभी जो टॉपिक पे फोकस करना अपने को वही करेंगे। 15 16 नंबर कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सर हो गया। बना बोलिए बोलिए, बना नहीं बना? पहला बन गया सर, सर दूसरा पहला बन बन गया, दूसरा थोड़ा सा तो मुझे तुम पहले कैसे बोल देते हो कि बन गया? दोनों बना के बताइए। एक ही बना था, वो दूसरा वाला मेरा आंसर तो आ रहा है पर मुझे लग रहा है मेरा गलत है इसलिए। अब हो गया सर, अब देखो अभी। अरे क्या हुआ, नहीं बन रहा? इसका मतलब दिक्कत हो रही है। चल छोड़िए, सोनिए इधर देखो, पहले 15 नंबर, इतना टाइम नहीं लगता भाई एग्जाम में, इसका मतलब नहीं बन रहा हो। देखो इधर
गुणा करने पर 399 आना चाहिए। ध्यान से समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब वही चीज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो जीरो तो मैं समझ बात ले ही नहीं सकता, जीरो लूँगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। सोचो मैं 1 लूँ, यहाँ पे 1 तो 51 ही आएगा, तो 1 भी पॉसिबल नहीं है। 2 जो मैं लूँगा 2 दूना 4, तो स्वाभाविक सी बात है 2 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 लिया मैंने, 3 ध्यान समझना, 3 ये लिया, तो देखो 3 3 3 3 9 हो गया, सही है, ये बात तो 9 तो आ रहा है, ठीक है। परंतु आगे जो है मैं 3 पंजे 15, 159 ही आया, तो ये 3 भी पॉसिबल नहीं है। 4 चौका 16, 4 पॉसिबल है नहीं। 5 25, 5 भी पॉसिबल है नहीं। 6 36 होता है, वो भी पॉसिबल नहीं। 7 हाँ ये हो सकता है, देखो 7 × 7, ध्यान समझ, 7 7 49, 4 7 पंजे 35, 35 से 39 आ गया आंसर। तो ए बराबर क्या हो गया 7। सबके आया ये आंसर? जी सर। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 6a × b बराबर जो आ रहा है a 8b आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको a - b ज्ञात करना। तो बात पहले अपन a और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अब देखो यहाँ पे फिर वही चीज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब ये चीज़ सोचो कि मैं 0 लूँगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। हाँ मैं b का वैल्यू अगर सोचो 1 लेता हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि b का वैल्यू मैंने 1 लिया और ये वापस से 1 आना चाहिए, और स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे बोल रहा है कि जो a का वैल्यू, तो फिर जब ये मैं 1 लूँगा तभी पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो 1 भी नहीं ले सकते अपन। अरे समझ में आया? अगर मैं a का वैल्यू 1 ले लूँगा तो कोई मतलब बना ही नहीं ना, नहीं सब कुछ आएगा सर। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब मैं सोचो कि यहाँ पे मैंने 2 लिया, ध्यान से समझना ये चीज़, 2 लिया तो मुझे यहाँ पे वापस से 2 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये बात तो सही बैठ गई। तो मतलब मैं 6 6 × 2 लेता हूँ, ध्यान से समझना। 6 दूनी 12, 80 लागे 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 आ रहा, परंतु देखो ये बीच में 8 आ रहा, तो इसका मतलब मैं 2 भी नहीं ले सकता। अब ये चीज़ समझ में आ गई अपने को। आप सोचो कि मैं 3 लेता हूँ, तो सर हाँ बोलिए। सर रिपीट कर सकते हैं संख्या ऐसा? हाँ तो कर सकते हैं, उसमें क्या इशू है? तो हाँ तो मुझे लगा कभी अलग कुछ है ऐसा कुछ बोला है क्या आपको? ठीक है, आगे देखिए। अब मैंने यहाँ पे सोचो 3 लिया है, और मुझे वापस से यहाँ पे 3 चाहिए, तो 3 से तो कभी 3 आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब सोचो मैंने 4 ले रहा हूँ, मैं 4 आना चाहिए, हाँ 4 आ सकता है, देखो 4 छक्का 24 आ गया, डायरेक्ट 4 आ सकता है, ठीक है। और किससे आ सकता है? और तो किसी से 4 नहीं आएगा, ठीक है। 4 5 20 होता है, 28 होता है, 32 होता है, और 4 9 36, और 9 भी। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू 6 और 9 ले सकता हूँ मैं, तो मैं पहले 6 लेके देखूंगा, ध्यान समझना। 4 छक्का 24, 2 80 लागी, 4 छक्का 24, 24 2 26, तो ये तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे 8 आना चाहिए था, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब मैंने सोचो कि 9 लिया है, 9 6, सॉरी नहीं, एक की वैल्यू 9 लिया है ना अपन ने, तो 1 मिनट रुको, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सोचो 6, एक की वैल्यू मैंने 9 ली है, तो 4 नामा 36, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो आएगा नहीं ना, 4 आना चाहिए ना, तो पॉसिबल नहीं नहीं। हाँ आएगा हाँ, सर, सेम लेना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका मतलब रुको, ध्यान से समझो, तो 6a × b बराबर a 8b, तो समझ बात है 4 से भी नहीं आएगा। अब सोचो मैंने 5 लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब 5 से इकाई अंक जो है यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए, हाँ तो आ सकता है। अब जैसे मैं सोचो कि मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तब भी पॉसिबल है, ठीक है। पर स्वाभाविक सी बात है 3 अंकों की संख्या आएगी, आ सकती है, ठीक है। तो मैं a का 1 ले लूँ, ठीक है, देखते हैं 6 1 × 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, परंतु देखो बीच वाली संख्या नहीं मिल रही, और ऐसे भी a का वैल्यू नहीं आ रहा, तो ठीक है मैं 5 a का वैल्यू 1 नहीं ले सकता, ठीक है। 2 लूँगा तो 10 आ जाएगा, 3 ले लूँगा तो 15, हाँ 3 में ले सकता हूँ क्योंकि वही आ जाएगा। तो 63 × 5, 5 दिया 15 से लाइए, 5 छक्का 30 31, परंतु वही देखो वो नहीं आ रहा, चलो छोड़ दिए। अब मैं 4 ले लूँगा तो 20 आ जाएगा, 5 में सेम वैल्यू लूँगा नहीं, 6 लूँगा तो कोई मतलब नहीं, 7 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ। 5 7 35, 80 लागी 3, 5 छक्का 30, 3 33, फिर ये नहीं, ये भी नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 ले सकते हैं, तो 9 6 9 × 5, 5 9 45, 4, 5 छक्का 30, 30 4 34, तो ये भी नहीं आ रहा है। परंतु ये सोचो कि अपन नज़दीक पहुंच रहा है,
तो इसका मतलब आगे जो कुछ वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये भी 5 भी नहीं ले सकते अपन। अब आगे कुछ और सोचना पड़ेगा अपने को। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, पर अभी ये इस तरीके से करते हैं। आगे सोचो मैं यहाँ पे बी का वैल्यू मैंने 6 लिया, तो 6 का वैल्यू 6 कब आ सकता है। अब देखो ना, मतलब चलो मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ, यहीं पे सिखा देता हूँ ताकि वो बार बार अपन पीछे ना आ जाए। देखो समझो, ध्यान समझना। मैंने यहाँ पे 6 लिया, अब मुझे स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे 2 अंकों से 3 अंकों की संख्या अगर मान के चलो 6 कब आ सकता है, 6 से 6 आ सकता है इस टाइप से 36 39, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, परंतु याद रखना कि ये वाला जो है वो वही आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए, तो वो आ ही नहीं रहा, तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मतलब है स्वाभाविक सी बात है, मैं जो है 6 आने के लिए मुझे ए का वैल्यू 1 तो नहीं ले सकता, 2 12 ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, 18 6 चौका 24 6 पंजे 30 6 36 हो गया, 6 7 42 6 8 48 हो गया, 6 9 54, तो 6 से तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। अब आगे सोचिए 7, ठीक है। 7 का मैं ऐसा क्या वैल्यू लूँ कि यहाँ पे वापस से 7 आ जाए, तो 7 के पहाड़े में ऐसा कोई होता है 7 आता है। 7 1 की वैल्यू मैं करता हूँ, तब देखो 7 7 6 42, परंतु यहाँ पे बीच में 8 आना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। 7 दूनी 14 7 21 7 28 7 35 7 6 42 7 7 49 7 नहीं आएगा सर, 7 से भी नहीं आएगा। अब 8 से बढ़िए, ठीक है। मैं 8 ले रहा हूँ और मुझे वापस से 8 चाहिए, तो 1 आ सकता है, हाँ आ गया, देखो 8 का 1, ठीक है। 8 6 48, अब यहाँ पे बीच में 8 तो आ गया है, परंतु अपने यहाँ ए का वैल्यू 1 लिया, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, जो पॉसिबल नहीं आ रहा है। तो 8 तक तो पहुँच गए अपन, परंतु अपने को वो जो है ए का वैल्यू भी सेम आना चाहिए, तो वो नहीं आया, तो 1 नहीं लेंगे। तो 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48, अब मैं 6 ले रहा हूँ, ध्यान समझना। तो ए की वैल्यू मैंने 6 लिया है और बी का वैल्यू मैंने ये लिया है, तो 8 6 48 4 8 6 48 4 52, तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 8 6 48 856 8 20 64 8 9 72, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट वैल्यू बचा 9 का। इतना खतरनाक क्वेश्चन था कि 9 मैंने मान के चलो बी का वैल्यू 9 लिया, ध्यान समझना। आप सोचो कि मैं 9 लाने के लिए मैं क्या ला सकता हूँ, यहाँ 1 रखूँगा तो 9 एकम 9 9 6 54, तो नहीं। उसके अलावा फिर 9 कब आएगा, नहीं आएगा। 9 दूनी 18 9 3 27 9 36 9 45 9 54 9। चलो आपको ये हार्ड तो लगा। अरे बात है ना, आंसर भी आना चाहिए। 9 9 81 9 8 72, इसका मतलब है इस यहाँ से तो ऐसे कुछ तो गड़बड़ी की है अपन, रुकिए। नहीं सर, प्रिंटिंग मिस्टेक भी तो हो सकती है। अरे नहीं 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 नहीं, 6a इंटू बी ए 8b आना चाहिए। मेन बात ये है ना, देखो ध्यान समझो, एक तो यहाँ पे 8 वाली कंडीशन डाल दी भाई, 8 आना चाहिए बीच में। दूसरी बात, जो आप b का वैल्यू यहाँ ले रहे हो, यहाँ पे जो a का वैल्यू ले रहे हो यहाँ पे भी आना चाहिए लास्ट में। बात तो ये हो गई ना। फिर बाद में अपने को a माइनस बी भी याद करना है। सोचिए। अब देखो मैं चलो एक तरीका, दूसरा तरीका सिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, वो वाला तरीका बता देता हूँ, देखते हैं उसके। देखो मान के चलो कि ये 2 अंकों की संख्या है कोई, तो एक अंक मुझे पता है। अब स्वाभाविक सी बात है, मैं ए की वैल्यू अगर मान लो मैं कुछ भी लेता हूँ, जिस मान के मैंने 0 लिया, और बी की वैल्यू जो मैं 0 से लेके 9 तक ले सकता हूँ। हाँ बोलिए। एक हमने ए को अपन 1 लेते हैं और बी को अपन 3 लेते हैं, तो भी हो रहा है। हो गया शाबाश। अपन जो गलती क्या की थी फिर उस टाइम अब देखो ये माइनस 20, स्वाभाविक सी बात है, एक ही वैल्यू अपन ने क्या लिया है 1, तो अपन ने सीधा अपन एक को छोड़ दिया, एक होगा नहीं, एक को पता है, मतलब अपन है ना सीधी चीज पे नहीं जा रहे थे, हार्डर चीज पे जा रहे थे। कभी कभी सीधे भी निकल जाता है आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज। चलो ठीक है आगे बढ़िए। हाँ वेरी वेरी नाइस। चलो 24 25 26 कीजिए फटाफट। 24 25 26 है तो भाई दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो जिनसे बन गए ना सेकंडों में बन जाएंगे, और जैसे नहीं बने ना भाई, अगर एग्जाम में ना 1-2 टाइम में नहीं बन रहा ना तो भाई छोड़ के आगे बढ़ जाना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये एग्जाम क्या तो बनेगा तो पहले क्लिक में बन जाएगा आपका, तो ये बात याद रखना। हाँ फालतू में लोड नहीं लेना इसका, बैठे मत रह जाना इसको। क्या तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा फिर। पर मेरा मानना कि इतना प्रैक्टिस कर लेना,
बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे प्रैक्टिस करने के बाद। हो गए। मेरे भी सर, मेरे भी हो गए सर। ओके, बनाने दीजिए सबको। एक बात बताओ सर, है ना, जब आइस एज थी तो कोई नदियां नहीं थी ना? हाँ, ठीक तो है, आइस नहीं एज, मतलब आइस एज जैसे बनेगा, पै- आइस एज बोलेंगे क्यों उसको, सब कुछ बर्फ वाला है। तो फिर पानी कहाँ से लाते थे? तो आइस एज में पॉपुलेशन था ही कहाँ पे। जैसे मैं पैलियोलिथिक वगैरह एज पढ़ रही थी ना, तो वो नदियों के आसपास है सारे सेटलमेंट, पर तब तो आइस एज थी, तो मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ? आइस एज है तो स्वाभाविक सी बात है, कैसे फिर रिवर अगर है तो आइस एज। जैसे अपन पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ते हैं ना, ओल्ड स्टोन एज जो पहले वाला, वो आइस एज में था। अरे देखो, फिर पहली उसका बात जो तो एक बात बता दो तुम्हें ना, ये सब कल्पनाएं हैं भाई। तुम्हें क्या लगता है कि ज्योग्राफी जितनी थ्योरी दी गई वो सही है क्या? अच्छा, ये सब कल्पनाएं हैं? हे भगवान, तो तुम्हें यही नहीं पता, ये हाइपोथेसिस होती है नहीं भाई। नहीं, मैं तो इसको सच मान के पढ़ती हूँ। तुम कौन सी दुनिया में रह रही हो? सर एक क्वेश्चन पूछो सर, ये बताना, ये सर इतना डीप आता है क्या? क्या क्वेश्चन पेपर में आएगा सर इतना डीप? ये अरे क्या मतलब बात कर रहे हो भाई, वगैरह चॉइस पढ़ते हैं? अच्छा, ये जो पढ़ रही है शिवानी वो, हाँ वो नहीं, बिल्कुल ही काम का नहीं है, नहीं बिल्कुल ही काम का ना पीटी ना बस मेंस सर, ठीक है। पीटी मेंस दोनों काम का ठीक है नहीं है। आपको सर, पता है पीटी में इस बार क्या आया था? जो हाँ। 16 महाजनपद थे ना, 16 हाँ। महाजनपद, उनकी लोकेशन आई थी, वो रिवर जो थी ना वो लोकेशन बेस्ड थी वो। तो भाई 16 महाजनपद, और तुम पढ़ कहाँ रही हो ये भी तो सोच लो। 16 महाजनपद तो एंशियंट काल में आ गया, वो तो एंशियंट काल हाँ, तो मतलब मैं प्री हिस्टोरिक से स्टार्ट तो करती प्री हूँ। हिस्टोरिक कोई काम का नहीं है भाई वो। क्यों सर? सिंधु घाटी सभ्यता से है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से वहां से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, वहां से आगे जो शुरू होता है, फिर उसके बाद महान जनपद आता है, उत्तर वैदिक काल, ये तो सब आते हैं। चालकोलिथिक पीरियड भी तो नो पूछा था। नो, कहाँ पूछा है मुझे बता दो, एक भी क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछा हो तो। इनाम गांव चालकोलिथिक पीरियड का है। इनाम ए भगवान, कहाँ सो रही हो तुम? इनाम गांव चालकोलिथिक पीरियड अरे का है। मतलब वो सिंधु घाटी सभ्यता का भी स्थल था, इसलिए यूपीएससी ने पूछा, जाके देखिए एनसीईआरटी के हाँ मैप सही में। है, सिल्वर सभ्यता का स्थल था, सही है। क्या बात कर रहे हो? इनाम गांव महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में ये। है। ये बिल्कुल आपके उसका समकालीन है, सिंधु घाटी सभ्यता का, इसलिए पूछा है। हाँ, पर कैलकुलेट वो, नहीं पूछी कभी डायरेक्ट। अरे कभी नहीं पूछा, और है यूपीएससी ना, कभी पूछेगा भी बुरजाहोम भी नहीं। पूछा है। बुरजाहोम न्यूलिथिक पीरियड का है। वो तो न्यूलिथिक का है, वो भी उसके समकालीन है। अरे कैसे समकालीन है भाई? न्यूलिथिक पहले आता है, उसके बाद आईवीसी आता है। अरे भाई तुम समझ रहे हो शिवानी, तुम पागल हो रही। शिवानी जो है ना, वो आप जो क्वेश्चन बोल रही हो ना, वो सब मैप के, एनसीईआरटी के मैप के क्वेश्चन है, तो मैप कीजिए उसके लिए। मैप के अच्छा अच्छा, इससे अगर ये अमित सर डीप में क्यों आगे जाता है सर। भाई पीसीएस की तैयारी करने से बचना है तो ज्यादा अच्छा है कि मत पहले पढ़िए। ही नहीं कवर हो रहा सर, इतना डीप कौन जाएगा सर? कोई जरूरत नहीं है। चलो पेपर ये बन गए 24, 25, 26
चलो देखिए इधर, यस सर। बन गए। चलो देखो इधर, देखो बी को जोड़ने पर ए आ रहा है, शाबाश, और 2 और ए को जोड़ने पर 8 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक लगाओ, सोचो 8 तो स्वाभाविक सी बात है, ए कब होगा, 2 होगा तो सॉरी ए बराबर 6 होगा तभी तो आएगा ना। मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये हुई ना, मतलब समझो लॉजिक, सोचो ध्यान से समझना। एक पॉसिबिलिटी ये है ए की वैल्यू, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पावर 1 आ जाए तब आ जाए, हो सकता है मैक्सिमम पावर कितनी जा सकती है, 2 जा सकती है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब समझो ना ये चीज़, क्योंकि जो को बी का वैल्यू जो है मैक्सिमम कितना जा सकता है, 9 जा सकता है। तब 9 9 18 मान के चलो तो 80 लागी 1, तो समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब 9 तो नहीं है, तो फिर 9 नहीं तो अपन अगला देखेंगे भाई 8 हो सकता है क्या, 8 8 16, ठीक है, 8 8 16 हो गया, 80 लागी 1, तो ये देखो 2 3 3 6 9, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो मैं फिर ले सकता हूँ बी का 7 7 7 7 दूनी 14, 80 लागी 1, ठीक है, तो 2 3 4, फिर मैं ए का वैल्यू 4 आया तो 3 7 ही आ रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बी का वैल्यू जो है 7th भी पॉसिबल नहीं है। फिर मैं लूँगा बी का वैल्यू 6, 6 6 2 12, 80 लागी 1 2 3, फिर देखो फिर नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। 5 5 5 दूना 10, 80 लागी 1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 4 8, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर ये देखो 8 2 10 11 हो जाएगा। 3 3, हाँ ये पॉसिबल हो गया, देखो 3 3 6, तो ये 6 आया, ये देखो मैंने बोला था 6, तो 6 2 8 आ गया आंसर। तो ऐसे एक एक चीज़ करके रख के देखना पड़ेगा भाई, ये बात याद रखना। तो ए का वैल्यू कितना आया 6, बी का वैल्यू कितना आया 3, सबका यही आया आंसर। जी सर। आगे बढ़िए, अब देखो ये क्वेश्चन, अरे मुझे ना एक तरीका भी बताना था, वो भी मैं बताता हूँ। चलो एक तो ये 9b आ रहा, तो मतलब सबाइस बात है, मैं b का वैल्यू ऐसा क्या लूँ तो y आ जाए। जैसे मान के चलो मैंने 1 लिया, 1 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब a का वैल्यू 9 हो गया, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, अभी किए तो थे अपन, ये वही क्वेश्चन है, 9 1 ही आएगा आंसर इसका। अरे समझ में आया ना, हाँ ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना जो अपन ऊपर किए थे। अब देखो इसका मैं दूसरा लॉजिक भी बताता हूँ, ध्यान से समझना, तो वो वाला लॉजिक समझ लो। देखो ए बी इंटू बी, इसमें संख्या रिपीट कर सकते हैं ना। हाँ यहाँ पे जब बोला ही नहीं है तो अपन कर सकते हैं, उसमें क्या है। देखो सुनो इधर, अब ध्यान से समझना। अगर जैसे देखो 2 अंकों की कोई संख्या आ रही है, ये 2 अंकों की संख्या, इतना तो कंफर्म पता लग गया। अब ध्यान से समझो, अब मैं ए की वैल्यू जो है मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, और बी का वैल्यू जो मिनिमम मैं 0 ले सकता हूँ। तो 0 लूँगा तो 0 0 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं पॉसिबल है। तो मैं 9 की वैल्यू देखो यहाँ 1 ले सकता हूँ, तो बी का वैल्यू 1 हो गया, तो 91 इंटू 91 आ गया आंसर। तो डायरेक्ट ऑप्शन ये भी होता चेक करने का। अब जैसे मैं आगे देखो 9, क्योंकि ये तो फिक्स है ना कि 2 अंकों की संख्या यही आ रही है, तो मैं मान के चलो 2 इसको लिया, अगर इसको मैं 2 ले लूँगा तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। समझ में आया ना, इसीलिए डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू जो यही है, 2 अंकों की जो संख्या बन रही है, 90 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो उससे अगली वाली यही है, यही आंसर है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो ये तरीका याद रखना, ये काम करेगा बहुत जगह, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, इसमें मैं वही तरीका लगाता हूँ, ध्यान से समझना जो अभी मैंने सिखाया है। अब सोचो इससे जो है 3 अंकों वाली संख्या आ रही है, तो इससे 2 अंकों की मैक्सिमम संख्या क्या बन सकती है, 9। समझ में है ना, तभी सबसे मैक्सिमम ये बना। अब मैं बी का वैल्यू जब 9 ले लूँगा, 9 9 81, अब ये डबल जा रहा है, इसका मतलब मुझे जस्ट हाफ लेना है। हाफ लेना तो मैं समझ बात है, 4 या 5 के समथिंग लूँगा, मैंने 5 लिया, ठीक है। तो ये 5 5 5 25, अभी देखो ये आधा आ गया, आधा आ गया, तो मैं फिर वापस जाऊँगा 7 के समथिंग, तो ये देखो 7 7 7 49 आ गया आंसर। तो देखो ये दूसरा मेथड, ये याद रखना, ये मेथड काम करेगा एग्जाम में, तो ये मेथड याद रखना जो मैंने अभी आइडिया लगाया है वो। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया सर। जो आपने 25 बताया था, मेरा लगा रहा है उसमें क्या आ रहा 6 तुम्हारा, आ रहा है बी का। कहाँ सो रही है तुम, बी का वैल्यू तुम 6 लोगी, अरे ए का क्या आ रहा तुम्हारा 1। हाँ आ सकता है, 16 6 का 36 और इसे क्या बोलते हैं, संख्या रिपीट कर सकते हैं, तो 3 भी ले सकते हैं। हाँ तो फिर वो देखो पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है ना अपने को इतना ही बोला, तो अपने वो भी ला के रख दिया भाई, वो भी तो आ ही रहा है ना। मैंने तो 3 ही लिया था। हाँ तो हाँ आ सकता है वो, सही है 16 से 96, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, ये करो 31 और 32।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है 2 वैल्यू लेके निकाल के बताओ 32 में। करिए 31 32 कीजिए। अभी सर हो गया दोनों? जी सर। चलो देखो इधर A3 इंटू 1A। अब देखो चाहो जिस तरीके से कर लो। अब ये देखो, ध्यान समझना, अगर मैं मैक्सिमम लेता हूँ तो ये 2 अंकों की संख्या 19 बन रही है। ध्यान समझना। अब मैं 3 का ऐसा क्या पहाड़ा बोलूँ तो समझ बात है, 9 तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं अब अगला लूँगा 8 18। तो ये देखो 6 ले लूँगा तो 3 6 का 18। परंतु यहाँ पे मैंने ए 6 लिया है, परंतु यहाँ पे 8 आ रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 27 बात अगला हम सोचेंगे। 17 पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि 3 से कभी 17 आएगा नहीं। 16 जो है 3 से 16 भी कभी 3 से 3 के पहाड़े में 6 आता है कभी। 3 3 दूना 6 6 आता, पर 2 अंकों की संख्या 16 नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। ठीक है 15 3 5 15, यहाँ 5 लिया, 3 5 15, और ए का वैल्यू भी 5। आ गया आंसर। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 5। समझ में आया? ठीक है आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। बी इंटू बी ए बी, तो ए बराबर 2 बी बराबर 5 होगा, या फिर ए बराबर बी क्या होगा? तब है या तो ए बराबर 2 या बी और बी बराबर 5 होगा, या फिर ए बराबर, ये क्या क्वेश्चन? चलो ठीक है देखते हैं। बी इंटू बी बराबर ये बोल रहा है और ए बी बोल रहा है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोचो ये स्क्वायर बन गया ना। अब ऐसा स्क्वायर सोचिए जिसमें ऐसा आता हो। सोचो मैंने 1 का स्क्वायर लिया, 2 अंकों की संख्या कब बनेगी? 2 से भी बनती नहीं, 3 से नहीं, 4 से बनती है। मैंने सोचो कि बी का वैल्यू 4 लिया, 4 चौका 16। ठीक है 16 आ गया। ध्यान से समझना। अब मैं 16 आया तो मैं क्या 4 इंटू 4 रख रहा हूँ। ठीक है उससे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं। 5 से लेते हैं तो 25 आता है। ठीक है, और 6 का लिया तो 36 आता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। हाँ मैंने 5 लिया, 6 का 6 लिया, 7 7 तो 49, तो 7 तो नहीं होगा। मतलब वो संख्या भी रिपीट होनी चाहिए। तो 4 में रिपीट हो रही है, 5 में रिपीट हो रही है, 6 में, 7 में भी नहीं होती है, 8 में भी रिपीट नहीं होती है, 9 में भी नहीं रिपीट होती है। तो बस यही 3 संख्याएं हैं जिनके लिए जो है ये चीज़ आएगी। तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ? देखो मैं b बराबर 4 ले सकता हूँ, तब मेरा a का वैल्यू जो है कितना आता है 1 आता है। b का वैल्यू मैं 5 लेता हूँ तब a का वैल्यू 2 आता है। और b का वैल्यू जब मैं 6 लेता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आती है 3। तो ये चीज़ याद रखना, ये आंसर होंगे इसके। तो देखो एक तो ये मिल गया, एक जोड़ा तो अपने को यहाँ पे, तो इसके अलावा 2 ये जोड़े। समझ में आया? सर बी की वैल्यू 4 कैसे आएगी सर? और यहाँ 4 भी नहीं आएगा। सॉरी 4 भी नहीं आएगा। हाँ 4 चौदह 16 हो जाएगा ना, तो ये 4 मतलब वो आना चाहिए। हाँ नहीं ओनली 5 और 6 का ही रहेगा। तो 5 का इन्होंने देके रखा था, 6 का अपने को निकालना था। हाँ सही है, सही एकदम सही बोले। अरे याद रखा करो, पता नहीं 16 आ रहा है ना, तो ये देखो दोनों समान नहीं हुए ना, तो इसलिए 4 नहीं ले सकते। हाँ सही है, सही पकड़े। ये कहाँ कौन से धारावाहिक का डायलॉग है? भाभी जी घर पे हैं। सर वो क्वेश्चन रिपीट करना, मेरे को समझ में नहीं आया वो। अरे इधर ध्यान से देखो बी इंटू बी बराबर ए बी है। मतलब 27 बातें किसी संख्या के स्क्वायर हो गया ना ये। अब किसी संख्या के स्क्वायर करने से 2 अंकों की संख्या, तो 27 बातें ना 0 से बनेगा, ना 1 से, ना 2 से, ना 3 से। इनसे तो ऐसे नहीं बनेगा। ठीक, अब आगे जो 2 अंकों की संख्या बनेगी
वो इनसे बनेगी, परंतु इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे आप 4 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर 16 आया, परंतु देखो ये 4 जो है काम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। 5 का मैंने स्क्वायर किया 25, हाँ तो ये देखो ये 5 इसके इकाई अंक से मिल रहा है, तो यहाँ ये सही है। 6 का स्क्वायर 36, ये मिल रहा है ना, ये देखो ये मिल रहा है, और किसी में नहीं मिलेगा। 7 का 49 होता है, इसे नहीं मिलेगा। 8 का 64 होता नहीं मिलेगा। 9 का 81 होता नहीं मिलेगा। तो ओनली 5 और 6 का मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 आता है, इसका मतलब बी का वैल्यू 5 आया और ए का वैल्यू जो है 2 आया। और जब मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36, तो बी का वैल्यू 6 आया और ए का वैल्यू 3 आया। समझ में आया युवराज? हाँ समझ गया, हाँ समझ गया। चलो आगे बढ़िए। तो फिर 5 समूहों की समसंख्या तीन संख्या है, विभाजित वाले नियम तो मैं सारे करवा चुका। 10 भी हो सकती है उसमें। अरे नहीं भाई, एक अंकों की संख्या लेनी है। ये यही तो ये चीज़ का अभी इतनी देर से क्या सिखा रहा हूँ। अच्छा हाँ, ए और बी है। ठीक है, ओके। ये कीजिए 41 42 कीजिए फटाफट। 41 42 41 42 कीजिए पहले। हो गए सर? हो गए मेरे। अब यार देखो इस टाइप क्वेश्चन पेशेंट ने पूछा है, ये अच्छे क्वेश्चन है भाई ये। सर हो गए। सबसे हुए। चलो देखो इधर, ए बी इंटू 4 192। अरे ए बी प्लस 7 है, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। 2 इक्वेशन दे दिया अपने को। चलो एक दूसरे तरीके से करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को। चलो उस तरीके से करके देखेंगे। देखो मेरा मानना है कि बहुत सारे मेथड आने चाहिए, एग्जाम में कोई सा काम ना करे तो दूसरा काम करे। चलो पहले तो नॉर्मल जो जिस तरीके से तुम लोग किए हो, एक दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा इसमें, है ना। देखो ध्यान से समझना, शायद वो तरीका लगेगा, शायद मुझे ऐसा लगा पहले भी अपने को लगाना चाहिए था। अगली बार देखता हूँ, अगले क्वेश्चन में लगा के देखता हूँ वो वाला मेथड। यहाँ तो लगेगा, यहाँ तो श्योर है, ठीक है, पर आगे भी लग सकता है। चलो देखो 192 आ रहा है, ध्यान से समझना। ए बी इंटू 4 बराबर 192। अब ध्यान समझो, 4 का ऐसा कौन सा पहाड़ा बोले कि 2 आए, तो 1 तो बोलने से होगा नहीं, 2 बोलने से, 3 बोलने से हो जाएगा। तो सोचो मैं 4 तिया 12, 80 लगी 1। अब देखो मैं ऐसा क्या बोलूँ कि असील जोड़ने पे उसमें 19 हो जाए, ठीक है। अगर मैं 4 18 के, तो किसी 4 के पहाड़ी में आएगा नहीं, तो इसका मतलब बी का वैल्यू 3 नहीं ले सकते अपन। अब आगे सोचिए, 4 का वैल्यू 4 लूँगा तो 16 आ जाएगा, 5 लूँगा तो 20 आ जाएगा, 6 लूँगा तो 24, 7 लूँगा तो 28, 8 लूँगा तो हाँ 8 लूँगा तो आ जाएगा। 4 8 32, 80 लगी 3। हाँ, और मुझे पता है जब ए का वैल्यू में 4 ले लूँगा, 4 16, 19 हो गया, तो बस आ गया आंसर। तो ए का वैल्यू जो है तुम्हारा क्या हो गया, ए का वैल्यू 4 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया। अब देखो एक मेथड तो ये था जिसमें आप आराम से कर भी लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। अब मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ रहा हूँ। शायद इसी ने ना इसीलिए इस चैप्टर में प्रसार विधि वाला भी जो चीज़ दिया है, अपन प्रसार विधि का यूज करेंगे। अब देखो सोचो, ध्यान से समझना है कि a प्लस बी बराबर 7 है, ये एक पहली इक्वेशन बनी, ठीक है। अब मैं यहाँ से भी एक इक्वेशन बना लूँगा, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, आराम से हो जाएगा सोल्व। देखो अब ये मैं पहली बार इस तरीके से करने की सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब देखो ए बी है, मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जो प्रसार विधि है उस तरीके से लिख सकता हूँ ना। देखो b प्लस 10a ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 192। अब लिखिए, देखो 40a प्लस 4b बराबर 192। अब देखो 2 इक्वेशन बन गई, a प्लस b बराबर 7। अब मैंने क्या बोला था, कॉफिशिएंट जो है बराबर कर लो। अब ये सबाइज बात है, मुझे इसका मैं 4 b का कॉफिशिएंट बराबर कर लेता हूँ, तो इसको समीकरण को 4 से गुणा कर देता हूँ, 4 7 28, फिर माइनस कर देता हूँ। ये कॉफिशिएंट कैंसिल आउट हो गया, ये 4 में गया तो 36a बचा। और जब आप
28 घटा दोगे तो 8 12 8 4, यहाँ पे 18 में से 164, ए बराबर 164 अपन 36, 6 से काट लो आप, 6 6 36, 6 दूनी 12, 4 6 से तो नहीं कटेगा ना, 9 चौक 36, 9 से काटो, 9 6 4 10 11, नहीं 9 से भी नहीं कटेगा, रुको 1 मिनट, 164 ही आएगा ना माइनस करने पे, 7 चौका 28, ये तो सही था, 4 36, हाँ ये सबको सही है। 28 12 8 में से 4 गए तो 18 में से 2 गए तो 16, हाँ तो ए बराबर 164, 36 दूना 72, 6 4 10 11, तो ये तो ना तो 3 से कटेगा, बस ओनली 2 से कट रहा है ना, ये 18 गया, ये 8 2 बचा, भी यहाँ से फिर 2 बार कट जाएगा, 9 9, तो ये 4 41। इस तरीके से आंसर नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ी हुआ, आना चाहिए, ऐसे तो मैं प्रैक्टिकल करके देख रहा सर था। वो अरे इक्वेशन में भी सर वो 8 और 4 बैठ नहीं रहा सर, उसमें हाँ? जैसे आपने पीछे किया सर, वो ए बी का मान भी देखो सर, 7 कैसे आएगा जोड़कर, अगर बी का मान 8 रखें तो बी का मान 8 रखे तो मतलब समझा नहीं मैं। सर वो जो इक्वेशन देखी ए बी इंटू 4 सर, उसमें देखो अगर 8 ही रख सकते हैं ना बी का मान, तभी तो नीचे 2 आएगा, जो इक्वेशन अरे देखी नहीं अपने नहीं को नहीं, ए बी समझो इंटू समझो 4 बराबर। समझो, देखो नहीं नहीं नहीं, ये लगना चाहिए मेथड, कुछ तो गलती हुई है, रुको देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे अभी अपन जब सोल्व किए थे तो ए का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था ना, 4 और हाँ सर ये इक्वेशन रख के देखो सर, ये ए बी प्लस बी बराबर 7 नहीं करता सर, अगर ए का वैल्यू 4 रखें और बी का वैल्यू 8 होगा तो सर ये तो 12 हो गया। अरे रुको रुको, अपना 4 और 3 आया था ना, अच्छा 4 3 तो आ ही नहीं सकता सर, अपन ने जो अभी सोल्व किया था उसे आंसर क्या आया था अपना, अरे एक सर, मिनट, गलती तो वही हो गया अपना, हाँ वो उस वाले मेथड में हो रहा था फिर गलती, तो फिर तुम लोगों के आंसर क्या आया था, ए और बी का वैल्यू क्या आया था। नहीं है सर, मैंने आगे नहीं देखा सर, ए प्लस बी 7 दे रखा है, मैंने तो सीधा ही सोल्व कर दिया, ये नहीं हो रहा सर, इससे तो ए प्लस बी 7 रखने की गड़बड़ी हो रही है सर। तो मतलब तुम लोगों को कोई वैल्यू नहीं आई ना, मैंने नोटिस कर लिया था पर मैंने बोला नहीं, फिर मेरे को लगा कि क्या पता आप नहीं सही सर कर ये रहे नहीं हो। है, ये अलग सर, ये फिर तो अलग फंस गया सर गेम। अरे फिर अपने को पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ए यदि ए बराबर 4 192 है तो ए प्लस बी 7 है। अरे हाँ भाई, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, तो जो मैं जिस तरीके से कर रहा था प्रसार विधि से, उससे क्यों नहीं हो सकता। उसी से होगा सर, उसी से सोल्व होगा, ये मान रख के तो हो नहीं रहा सर। सर उसमें ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 8 आ रही थी ना। हाँ तो वो तो गलत था, ऐसे ही वो तो ऐसे ही गलत था, वो तो गलत ही है सर। हाँ तभी तो मैं देख रहा हूँ, ये तो आना ही चाहिए जो अपन प्रसार विधि से कर रहे हैं। तो 4a प्लस 4b बराबर 192। ठीक है, अब सोचो कि हाँ दोनों वैल्यू निकाल के देखते हैं ना, तो फिर पुट करके देखेंगे, उससे पता लगता है 7 आता है नहीं आता, ये बात हुई ना। तो देखो मैंने क्या किया, इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो 7 चौका 28 हो गया। ठीक है, फिर मैं माइनस कर दूंगा तो ये 4b कट जाएगा, तो ये 36a बच जाएगा बराबर, यहाँ पे 28 माइनस करोगे इसमें से तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 18 में से 2 गया तो तुम्हारा 16 बचा। ठीक है, तो इसको जब कैंसिल आउट करोगे आप तो अपना कितना आ रहा था, देखो इसका मतलब है 27 बात है, 4 से काट लो, 4 से तो कट ही रहा ना, हाँ 4 नाम 36, 4 4 16, ये 41/9। ठीक है, 41/9 आया। अब 41 बटा को यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे जब रखोगे तो b बराबर 7 माइनस 41/9। ठीक है, ध्यान समझना। तो 9 7 63, 63 माइनस 41, 41 2 22/9। अब मैं इनको जोड़ के रखता हूँ, देखो यहाँ पे रख के देखते हैं अपन, a की वैल्यू जो है 41/9 और b का वैल्यू 22/9 इंटू 4, मामला गड़बड़, 192 कैसे आएगा। चलो यहाँ पे जोड़ने पे तो आ जाएगा, क्या जोड़ने पे तो 41/9, इसको जोड़ोगे तो 3 4 2 6 63, हाँ इससे तो आ रहा है, चलो ये तो सही होगा। तो यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे जब आना चाहिए तो प्रसार विधि में अपन रखेंगे ना, इसमें नहीं रखेंगे, प्रसार विधि में रखेंगे अपन। हाँ प्रसार विधि में रखेंगे, मतलब जो ये इक्वेशन आपने लिया था ना ये वाली, इसमें रखेंगे। तो 40 इंटू 41/9 प्लस 4, बी का वैल्यू कितना आया था 22/9।
ठीक है। अब देखो 9 में एलसीएम लेता हूँ तो ये गुणा कर लो, तो कटेगा तो ऐसे भी नहीं, ठीक है, तो गुणा ही करना पड़ेगा। 0 4 एकम 4 4 16, ठीक है, प्लस 4 दूना 8, ठीक है, इसको जोड़ो 8 8 4 12 80 लगी 1 1528, 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9, ठीक है, 6 बचा, 9 सत्ते 63, तो 9 अट्ठे 56, नहीं कितना बचा, 6 बचा ना, जोड़ने में गलती तो नहीं किया अपन ने। 8 8 4 12 80 लगी 1 16 17 होगा ना, ये क्या गलती कर रहे हैं अपन, 1752, वही तो मैं देखो, ठीक है। अब देखो 9 एकम 9, कितना बचा 8, ठीक है, तो 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, अरे कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है, रुको 1 मिनट, आंसर आना चाहिए इससे भी। देखो ये गुणा सही कह रहे हैं, 0 4 4 चौ 16, ठीक है, फिर 4 दूना 8, ठीक है, इनको जोड़ेंगे 8, अरे सर 1728 से हो रहा है सर, डिवाइड हो रहा है पूरा 9 हो रहा है ना, वो ये आ रहा है ना, 192 आ रहा है ना, जी सर 192 ही आ रहा है। 9 सत्ते 63, अरे फिर 1728 को भाग 9, हाँ सर देख लो सर। 9 10, तो ये 8 बचा ना 82, हाँ तो सर नोनी में क्या हाँ नोना मिकाजी, सही है, तो आ गया आंसर। तो यही मेथड है, जो मैं जो मेथड सिखाया इसी मेथड से करना पड़ेगा, और वो उस मेथड से नहीं होगा। समझ में आया? ये जो मैंने सिखाया प्रसार विधि वाले से ही होगा ये क्वेश्चन। तो ये फिर तुम लोगों ने 41 42 का क्या आंसर आ रहा है भाई तुम लोगों को? फिर उसमें तो सर 7 5 और 2 7 5 और 2 आ रहा है सर। कैसे किया, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कैसे? वो तो सर सिंपल सोल्व हो जाएगा सर, अगर आप रखोगे तो। अरे हाँ, ये चलो ये वाला शायद हो जाएगा। हाँ AB 7C 102 है ना, हाँ सही है। तो मैं बता यूपीएससी ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। अब देखो 2 कब आएगा, देखो मैं B का वैल्यू अगर 8 ले लूँ, C का वैल्यू 4 ले लूँ, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या B का वैल्यू मैं सोचो कि 9 ले लूँ, ये मैं 3 ले लूँ, ठीक है, और कब आ सकता है, इसे बहुत सारे देखो सोचना है। देखो यूपीएससी आजकल यही तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछती है, और उसमें पूछ लेती है भाई उसका कितना वैल्यू ले सकते हो, तो यहाँ पे ध्यान से करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। तो समझ में आया? देखो मैंने वो जो दूसरा तरीका सिखाया था उस तरीके से भी हो जाएगा, परंतु यूपीएससी इस टाइप का पूछती नहीं है। यूपीएससी है ना, ये पूछ लेगी ये क्या आएगा, वो इस टाइप से पूछती है, या कितने वैल्यू के लिए आएगा, तो यूपीएससी आपको वैसा नहीं देगा ऑप्शन। पर जो मैंने सिखाया वो तरीका भी याद रखना। अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पे, अब देखो एक टेबल बनाओ इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जब बहुत सारी डिफरेंट वैल्यू आ रही हो। ब्लैक वाला ठीक है। देखो अब मैं सोचो बी का वैल्यू मुझे 2 लाना है, देखो ध्यान समझना, तो आज डिफरेंट वैल्यू के लिए, ठीक है, ये भी याद रखना, 0 भी नहीं लेना है। पहली बात ये चीज़, 2 चीज़ें याद रखना। तो मैं मान के चलो बी का वैल्यू जो मैंने 22 आता है, मैं बी का वैल्यू सबसे बड़ा लेता हूँ, मैंने 9 लिया, तो सी का वैल्यू मैं कितना ले सकता हूँ 3। बी का वैल्यू मैंने सोचो कि 8 लिया, तो मैं इसका वैल्यू 4 ले सकता हूँ। जब मैंने 7 लिया तो इसका मैं 5 ले सकता हूँ। तो आगे लेते जाएंगे अपन ऐसे, ठीक है। अब सोचो मैं 6 लिया, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा 6, तो सिमिलर के यहाँ तो बोला नहीं, पर यूपीएससी बोलता है कि सिमिलर वैल्यू नहीं लेना होता है, फिर भी देखो आगे देखते हैं। फिर आगे ये 7 लूँगा, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ठीक है, और फिर आगे जो है कितना 8 लूँगा, अरे रुको अच्छा उल्टा, अरे पीछे आगे 5 में 7 5 ले लिए चलो, अरे ये ऊपर आएगा ना 5 7, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 8 और अगला 3 9। अरे तो ये उसके लिए बी का वैल्यू ये होगा ना। अब सोचो मैंने ये लिया, अब सोचो कि आगे मैंने जब ये वाला लिया, मानी चलो 9 लिया और 3 लिया, 12 आ गया, सी लागी 1। अब सोचो कि यहाँ पे 10 बनना चाहिए, तो ए का वैल्यू क्या आ सकता है, ए बराबर कितना आ जाएगा 2। समझ में आ गया ना। अब सोचो ए का वैल्यू 2 आया है, बी का वैल्यू 9 आया, सी का वैल्यू 3, अभी इनका योग क्या 14 आ रहा है, 9 3 12 12 तो 14, हाँ आंसर आ रहा है। पर याद रखना इसमें जो है डिफरेंट आएगा। अब जो सोचो 8 और 4 लेके देखो, आप 8 4 12 लोगे तो ए का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, पर देखो 8 4 12 14 अब भी आ रहा है, तो ये वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ए की कितनी वैल्यू आएगी, ए की तो याद रखना ए की वैल्यू आएगी, पर बी की कितनी वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, तो बी की 7 वैल्यू आएगी और सी की भी जो है 7 वैल्यू आएगी, तो ये वो वाला क्वेश्चन हो गया।
आपको मतलब समझे, यूपीएससी जिस तरीके से पूछती है कि भाई ए के कितने मान आ सकते हैं, बी के, जबकि बात 2025 में पूछा था यूपीएससी ने। समझ में आया, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, तो सर वो टेबल बना के ऐसे कर लेंगे? हाँ, ऐसे करना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, आगे देखिए। 46, 47, 48, नहीं 46, 47 ही कीजिए, विभाज्य वाला तो भूल जाइए। ये करो 46 और 47 करो। 46 और 47 कीजिए। तो ये वाला मैंने चैप्टर उस टाइम करवाया नहीं था, तो अभी आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। आज करेंगे इसको, सारा कंप्लीट ही करेंगे। चलो 46 और 47। अब कल जो चालू होगा आपका एलसीएम एससीए वाला चैप्टर चालू होगा, फिर उसके बाद फिर रेशियो पढ़ेंगे। तो फिर आपका मान के चलो नंबर सिस्टम, कुछ रीजनिंग टॉपिक के मिला के, सीक्वेंस वाला ये सब मिला के, तो आपका लगभग 30-35 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इस वीक तक अपन कर लेंगे लगभग सारे। फिर बाद में जो छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे तो सैटरडे संडे एक आध दिन क्लास लेते लेते कर लेंगे कंप्लीट। तो फरवरी की मैं ट्राई करूँगा कि फरवरी के 28 फरवरी तक लगभग आपका मैथ का और लगभग रीजनिंग के लगभग 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सर मैं कर लूँगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ सर, लाइट चली गई एक्चुअली। ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें ना जो मैंने प्रसार विधि वाले जो तरीका सिखाया है ना, उस तरीके से करना ही, ये उल्टा उस तरीके से इजी हो जाएगा। मतलब ऐसे भी बन जाएगा, पर उस तरीके से करोगे ना तो मतलब डायरेक्ट आंसर आने के चांसेस रहेंगे, प्रसार विधि वाला तरीके से करोगे तो। हो गई सर? हो गए दोनों? कैसे किया, प्रसार विधि से किया कैसे किया? प्रसार विधि से नहीं सर, ये तो सीधा देखते ही हो गया। प्रसार विधि लगा लेता हूँ सर, वो भी सीख। प्रसार विधि लगाना भी सीखिए। सर हो गया। हो गया। हो गया दोनों। देखो जोड़ वाले है ना इजी होते हैं, पर याद रखना कि ये मल्टीप्लाई वाले थोड़ा टफ होते हैं। मतलब टफ क्या है, इन द सेंस प्रैक्टिस में ला दोगे तो इजी है। तो पहले अपन ये एडिशन वाला ही करते हैं। तो a + b + c का वैल्यू चाहिए अपने को। ये देखो इसने कंडीशन दिया, जोड़े में कोई हासिल नहीं ली जाती, इसका मतलब छोटी छोटी वैल्यू यूज करनी है अपने को। तो सोचो कि मैं b का वैल्यू 6 ले लूँ, a का वैल्यू मैं 1 ले लूँ, जब मुझे हासिल नहीं लेना तो स्वाभाविक बात है यही तरीका है। ठीक है, अपन याद रखना कि यहाँ पे इसने थोड़ा गेम खेल दिया, तो अपन b का वैल्यू छोटा रखेंगे, a का वैल्यू बड़ा रखेंगे, तो अब आराम से हो जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे a का वैल्यू ये रखा, तो c का वैल्यू क्या रख दिया मैंने, 3 रख दिया। जब मैं ये तो आ गया 9 तो आ गया, 36 9 आ गया, पर यहाँ पे 6 जो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 5 लेना पड़ेगा। अब इसका मतलब है जब यहाँ पे 5 लूँगा तो यहाँ पे 5 लूँगा, तो a का वैल्यू ऑटोमेटिक मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। जब यहाँ पे a का वैल्यू 4 आ गया तो b का वैल्यू कितना आ गया, 3। हो गया आंसर। तो a का मैंने कितना वैल्यू लिया, 4, b का वैल्यू मैंने 3 लिया, c का वैल्यू 5 लिया। तो 5 3 8 8 4 12। समझ में आया? अरे सबका यही आंसर आ रहा है, कुछ और अलग आ रहा है?
सर ये वाला यही आंसर आ रहा है। मैंने भी एक चीज ऑब्जर्व करी सर, ये जो प्लस जिनमें प्लस बना के करना होता है ना, वो इजी रहते हैं। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है। सर ये प्रसार विधि से कैसे होगा सर ये वाला, अगर आप एक बार बताना सर। कौन सा हाँ, वाला? मेरा वो वाला ऊपर वाला ना प्रसार विधि से ये- जल्दी हुआ था। हाँ 46 हो जाएगा प्रसार कोई भी विधि से। सर- ये वाला जो है प्रसार विधि से नहीं, ये प्रसार विधि से नहीं होगा। उसके लिए मैंने बोला था ना 2 इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल। यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन कहाँ से मिलेगी अपने को? तो ये प्रसार विधि से नहीं होगा। ये प्रसार विधि से नहीं होगा। देखो फिर भी चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार। a + 10c + 100c, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस b + 10a + 100, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐड करूं तो 10a 11a हो गया, प्लस b का तो कुछ आ ही नहीं रहा, b का ओनली यही आ रहा है, प्लस 110c हो गया और प्लस 100 हो गया, ठीक। अब देखो मैं इसको भी प्रसार विधि से लिखूंगा 7 प्लस, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है क्योंकि बात तो वही पड़ेगी। जब बात वही पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट माइनस कर लूँगा, तो ये 597 बच जाएगा। 597 बच जाएगा तो सब एक सी बात है, ये यहाँ से चला गया। नहीं वो नहीं, ये नहीं होगा प्रसार विधि से। प्रसार विधि से ऊपर वाला हो जाएगा। चलो देखो दोनों, फिर ये पता ना। हाँ दोनों, ये देखो वो तो मैं, गया। ठीक है देखते हैं। देखो ध्यान समझो, 1p × p = q6। तो पहले तो वही तरीका सीख लेते हैं मल्टीप्लाई वाला, फिर उसके बाद में देखेंगे वो वाला। ध्यान देखो, अगर मैं p का वैल्यू ऐसा क्या लूँ कि 6 आ जाए, तो 6 बात है, 6 का वैल्यू जो 6 से मल्टीप्लाई में आता है, 6 36। अब देखो इसका मतलब 27 बात है, 6 36 3 96, तो ये आ गया। ये तो डायरेक्ट आ रहा था। अच्छा तुम इसीलिए बोल रहे थे जल्दी आ गया। अपन प्रसार विधि वाला सीख लो, वो थोड़ा काम करेगा। देखो पहला इक्वेशन ये बना, ठीक। अब ध्यान से देखो 1p × p = q6। अब ध्यान देखो, मैं इसका दूसरा इक्वेशन बनाना, इसको मैं प्रसार विधि में ओपन करूंगा तो 10 + p, अरे नहीं फिर ये p² हो जाएगा। p² हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है फिर नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। एक कौन बोला था कि प्रसार विधि से हो गया था ये? अरे नहीं होगा भाई प्रसार विधि से। देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि p² बन जाएगा, और जब p² बन जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है तो डबल वेरिएबल वाली इक्वेशन। चलो फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ हो जाएगा, नहीं थोड़ा दिक्कत होगा भाई, क्योंकि p² बनना मतलब समझ रहे हो ना, तो वो दिक्कत हो जाएगा। फिर 10q = 6, फिर मैं अगर p² + 10 कॉमन ले लूँ तो p - q, नहीं मैं नहीं वो वाली प्रसार विधि भी कह रही थी, मैं ये वाली प्रसार विधि ना, कह ना, रही थी ना, कि Q और P का मैंने वो डाल के देखा था। जैसे Q - P है ना, तो मैंने 9 से मतलब माइनस करोगे तो 3, ये वाला चीज बोल रही थी मैं। मतलब नहीं, क्या समझा नहीं तुमने, क्या किया था? अरे ये जो आपने बॉक्स बनाया हुआ है ना, इसमें वैल्यू पुट करके देखी थी। अच्छा ब्लैक बॉक्स बनाया हुआ है नहीं। रुको तो एक इसमें चीज़ है ना, values एक put चीज़ करके रुको देखी यहाँ थी। लागू होगी। रुको एक चीज़ है ना, जब सोचो मेरे पास ये आ गया ना तो मैं, हाँ हो जाएगा इससे प्रसार। देखो ध्यान समझना, जब मेरा ये इक्वेशन बन रहा है, ध्यान से समझो, इधर ये इक्वेशन बना तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब -3 पुट कर सकता हूँ ना, p² + 10 - 3 = 6। ध्यान समझो, p² तो ये -30 हुआ, वहाँ उधर जाएगा प्लस का, तो ये 36 हो गया। और देखो p का वैल्यू आ गया +-6 हो गया। तो इसका मतलब p का वैल्यू कितना है, 6 का वैल्यू यहाँ रख दो तो q का वैल्यू आ जाएगा, q का वैल्यू -3 आ जाएगा। नहीं सॉरी, जब p का वैल्यू 6 रखोगे ना, अगर प्लस का 6 रखोगे तो उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। हाँ सही है, आ गया आंसर, आ जाएगा प्रसार विधि से हो जाएगा। पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सचेत रहना उस चीज़ में, और कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है आगे बढ़िए। चलो तो फटाफट कर दो आप, 49 से लेके 60 तक फटाफट कीजिए। अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कीजिए फटाफट। इतने सारे? तो और क्या, चलो ठीक है तुम घर पे कर लेना, और क्या है मैं बताऊँ, इसमें कर लोगे ना, ये तो सबसे एडिशन वाले हैं, कर ही लोगे। हाँ सर कर लेंगे हम। तो अच्छी बात है, फिर तो मेरे को क्या ही दिक्कत है, कर लोगे तो। अन्य ये करो 67 करो, चलो वो तो तुम कर लोगे, ये कीजिए 67 कीजिए, फिर खत्म है मामला। 67 है, भी कुछ 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, करिए 67 कीजिए।
हो गया। हो गया सर। और किसका हुआ? इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया सर। हो गया। देखो मैं 3 में, ये एस है भाई, एस 5 मत मान लेना इसका। देखो यहाँ ध्यान से देखो, 7 और 7 14 हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे जी का वैल्यू मेरे पास आ गया। समझ में आया? ये देखो 4 और 4 हो गया 8, तो एम का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, अब जब यहाँ तक मेरे पास आ चुका है, और अब जो है सोचो मैं ऐसा क्या जोड़ूँ एल में कि एस आ जाए और वापस से मैं एस एल। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये तो चलो ये तो इजी आ गया। अब ये चीज़ सोचो कि 3L, 3 और L को मैं जोड़ूँ तो S आ जाए, और S और मैं L को जोड़ूँ तो 3 आ जाए। ऐसा मैं क्या लूँ? अगर मैं, इसका मतलब तो फिर पावर M का वैल्यू चेंज हो सकता है ना, M का वैल्यू चेंज हो सकता है। ये तो नहीं होगा चेंज, ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि फिर कुछ पावर नहीं हो तो, क्योंकि 14 के बाद में फिर आगे 24 ही आ गया, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे एक पावर आ सकती है, तो 3 और L में S आए, तो मैं मान के चलो L का वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो ये 4 आया। ध्यान से समझना, सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो S का वैल्यू मैंने 4 लिया, L का वैल्यू 1 लिया, तो 3 आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर और कुछ सोचिए, मैंने 2 लिया तो ये 5 आया, 5 में मैंने 2 जोड़ा तो 7 आ रहा है, तो नहीं, मतलब वापस से 3 आई है, मतलब 3 ही आना चाहिए ना, यही बात है। तो इसका मतलब आगे सोचिए, तो स्वाभाविक सी बात है 3 लिया तो ये 6 आ गया, 6 में मैं जोड़ दूंगा 2, सॉरी 3, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9, ठीक, आगे नहीं। इसका मतलब 13 पे आएगा, ये 13 पे आएगा, तो 3 आगे 4, 4 3 7, 7 4 11, नहीं 5, 5 3 8, और 8 और 5 13, हाँ हो गया। तो इसका मतलब है मैं इसका वैल्यू कितना लूँगा 5, तो S का वैल्यू कितना आ गया 8। ध्यान से समझना, तो S का वैल्यू 8 आया, ये मैंने लिया 5, तो 13 80 लगी 1, तो M की वैल्यू 9 आएगी। समझ में आए? किसका यही आंसर आ रहा था, कुछ और अलग आ रहा है? सर हमारा यही आ रहा था। यही है सर। चलो ठीक है, तो अच्छी बात है फिर। चलो तो फटाफट ये लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए, शायद ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी एक दो क्वेश्चन और है। चलो पहले ये करो, ये भी इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, फटाफट बनाइए। 8D3 है, ए का वैल्यू 8 है, एस का वैल्यू दिया नहीं है, ए का वैल्यू 8 है, 7 7 U और B, ये एस है, एस तीन 8, हो गया सर। हो गया। और किसका हुआ? अरे देखो ये इजी है, अरे बना। हो गया सर। हाँ सर हो गया।
देखो 3 8 11, मुझे 17 चाहिए, तो भाई एस की वैल्यू क्या होगी, 6 हो गई। ये 80 लगी 1, 8 8 16 17, 80 लगी 1। अभी मुझे 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो मैं 9 लूँगा ना, तो 10 आया आंसर, यही आया ना सबके। चलो हाँ ठीक है, सर। अच्छी बात है, ये आ गया था आप लोगों का। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट से, 71 के दोनों क्वेश्चन कर दीजिए। अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लिए हो तो अब कल आज ही जाके बना लो, अगर या कल बना लेना। सारे जितने भी पीवाईक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो 2025 से बनाना शुरू करना, 25 24 23 22 21 20 ऐसे करते जाना। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे बना लेना, पता लग जाएगा इस प्रैक्टिस से कितना फ़ायदा हुआ आपको। अरे सोचो किसी को पता भी नहीं है, सोचो ये एनसीईआरटी में दिया है। सोचो इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनको भी नहीं पता है कि एनसीईआरटी में है ये चैप्टर। सर आ गया, हो गया, दोनों हो गए। हाँ सर। बहुत जल्दी किए तो आज जाके बना लेना, 25 24 23 22 21 सारे क्वेश्चन कीजिए। आ गया आंसर, ये तो इजी था, यही आया ना सबके आंसर। सर ये मैं एक बात बताऊं, ये मैंने ऑब्जर्व की, ये क्वेश्चन में ना जो फिगर्स आएंगे ये लगभग सेम ही है, बस क्वेश्चन में अल्फाबेट चेंज कर दी। वो ये फिगर्स वो ये सर। ये बना पहला। हाँ 6 4 जा लो, 6 4 जा 24। वही तो सर, ये भी वही है जो 7 4 7 4 ये दोनों में। देखो ना, एक तरीका तो चलो ठीक है जिसका, देखो अब ये क्या है ना, क्लिक करने पे बात होती है, ठीक है, और क्लिक क्या वो उस तरीके से कर सकते, पर मैं फिर बता रहा हूँ वो मेरा मेथड वो याद रखना। देखो ध्यान से समझना, सोचो इससे कोई 3 अंकों की संख्या आ रही है, ध्यान से समझो, ठीक है, कोई 3 अंकों की संख्या आ रही है। अब मैं सबसे पहले मैं मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 0 0 तो लेना मत, और अलग अलग डिफरेंट वैल्यू लेना। तो मैं 1 और 2 ले सकता हूँ मिनिमम वैल्यू, ध्यान से समझना। 6 दूनी 12, 80 लगे 1, 6 एकम 6, ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है 6 1 7 है, तो ये तो एक अक्षरों की आ रही है। तो आगे फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं ठीक है आगे मैं लूँगा, जब जैसे मान के चलो मैंने 13 का कितना होता है 78, तो 13 78 से नहीं 14, ठीक है 14 नहीं 15 6 90, 15 नहीं 16 6 96 नहीं 17 17 6 102। तो यहाँ से 3 अंकों की संख्या शुरू होती है मेरी, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैंने जब ये लिया, अब मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ, तो मैं मैक्सिमम क्या ले सकता हूँ 9 8 ले सकता हूँ, मतलब डिफरेंट अक्षरों लेने 6 8 48। हाँ ये भी चीज़ याद रखना, जब आप ये ले रहे हो तो यहाँ पे जो क्यू का वैल्यू तो मतलब जो 27 का होता है वो जो आएगी, ठीक है, वो नहीं सोचना, ठीक है। फिर 9 8 मान के चलो मैं मैक्सिमम वैल्यू ये ले रहा हूँ, 6 48 और 4 6 9 54 58, ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमम आ रहा है। अब इससे मुझे पता लग गया कि इससे नीचे नीचे आएगी संख्या और इससे ऊपर ऊपर आएगी। अब इससे ऊपर इससे नीचे 3 अंकों वाली सेम संख्या कौन सी होती है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से 1 1 तो पॉसिबल है नहीं, तो क्योंकि ये तो 102 से बड़ी आनी चाहिए। ध्यान समझिए ये लॉजिक, 2 2 2 आ सकती है, ठीक है,
उसके बाद में 3 3 3 आ सकती है, 4 4 4 4 आ सकती है, 5 5 भी आ सकती है। समझ में आया मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ? ये पॉसिबल है मेरे पास। अब मैं इसके आसपास जाने की सोचूंगा। अब सोचो मुझे 555 के आसपास जाना है, तो 9 अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 540 आता है, ध्यान समझना। तो मैं इसका मतलब 92 लूँ। अगर 92 लूँ तो अगर फिर मैं इसको 6 से गुणा करूँ, 6 दूनी 12 ऐसी लगी, 6 9 54 55, तो ये देखो ये आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो ऐसे कट गया। मतलब समझ रहे मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ? इससे आप है ना, मतलब एग्जाम में जब मान के चलो ये चीज़ें नहीं करें तो ये भी माइंड में याद रखना। इस तरीके देखो अब मैं कैसे पहुँचूंगा आंसर के पास। तो मैंने इसको काट दिया। अब देखो मैं 2 2 को कैंसिल, मैं 2 2 के पास पहुँचना है मुझे। तो मैं स्वाभाविक सी बात है 30 × 6 लूँ तो 180 आया, ठीक है। 35 × 6 लूँ, 6 पंजे 30, 3 6 दिया 18 18 21 210। चलो मैं आगे वो ले लेता हूँ, 36 × 6 लूँगा, 6 6 36, 3 6 18 21 216, ठीक है। फिर मैं 37 × 6 लूँ के देखूँ तो 6 7 42, 4 36 18 18 4 22, ठीक है। आ तो इससे भी रहा है नहीं, परंतु अपने को हाँ यहाँ पे 7 है ना, तो ये नहीं, तो ठीक है। तो ये अब देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया अपना। अब बचा अपने पास 3 3। अब मुझे 3 3 के पास में पहुँचना है, तो 6 420 आया, ठीक है। मुझे इससे कम लेके जाना पड़ेगा। तो 37 तक तो ले लिए थे ना अपन, 6 7 42, 4 36 18 22, हाँ। तो मैं 39 के समथिंग लूँ, 6 6 24, अरे गलती 50 इंटू लो ना, 50 × 6, तो ये कितना हो गया 300। अब मुझे 333 के पास पहुंचना है। तो 55 × 6 लिया, 6 पंजे 30, 3, ठीक है। 6 पंजे 30 33, 330 आ गया। अब स्वाभाविक सी बात में 56 लूँगा ना तो ये ज़्यादा चला जाएगा। 6 6 36, 6 पंजे 30 33, 336 आ गया। मतलब 333 आएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक अपने पास बचा क्या 444 ही आ सकता है। अब जब 444 आ सकता है तो कैसे आएगा? अब देखो मैं 7 × ये लूँ तो 360 आ गया, मैं 360 तक पहुँच गया, ठीक है। तो मैं अगर 70 लूँ तो 420, हाँ ठीक है, 420 तक मैं पहुँच गया। अब स्वाभाविक सी बात है मैं मुझे कितना आगे बढ़ना, 444 मतलब 24 आगे बढ़ना है, तो 4 और ले लो। तो अब देखो ये आ गया आंसर, 4 6 24, 2 6 7 42 44। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है ये देखो अभी थोड़ा इसलिए तुम लोगों को लग रहा है कि टाइम लग रहा है, और जब आप प्रैक्टिस में करोगे ना तो मैं देखो अभी तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जब मुझे नज़दीक पहुँचना रहेगा तो मैं डायरेक्ट भाई ये नहीं करूँगा, मैं यहाँ गुणा करने नहीं, मैं डायरेक्ट ये करूँगा। मतलब समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो जो गुणा वाले क्वेश्चन आते हैं, उसका ये बात याद रखना। तो उससे थोड़ा ना ईजी पड़ जाएगा। चलो एक जो है ये तरीका हुआ, एक और प्रसार विधि वाला भी देख लेते हैं। प्रसार विधि वाला देखो ऐसे 2 वेरिएबल है, चांसेस तो कम है क्योंकि 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो मैथ में मेरा हमारे जीवन में अगर मैथ सीखना है ना, एक बार पहले 1 2 बेसिक तरीके सीख लो, उसके बाद में दिमाग लगाइए। देखो अब ये मान के चलो मैं एक्सप्लेनेशन वाला दो प्रसार विधि लगाता हूँ। देखो q + 10p, ठीक है, बराबर 6 × अब ये देखो मैं इसको भी प्रसार विधि में कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको किया तो 10p प्लस ये तो 10 60p हो जाएगा प्लस 6q हो गया। और ये जब उधर 6q जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 60p बराबर, अब देखो ये उधर माइनस में गया तो 5q बचा ना, नहीं 4q 5q हो गया मतलब, ठीक है। तो 105q हो गया, 105q हो गया। तो इससे कुछ अपने को कुछ वैल्यू मिल रही है p और q का 105/60। तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 5 से काट लो, 5 7 15, ये लो भाई आ गया। समझ में आया? p का वैल्यू 7, q का वैल्यू 4, भाई आता है प्रसार विधि से भी। अरे लॉजिक समझ में आया? हाँ सर, हाँ भैया इससे भी हो गया। 3 मेथड बता दिया हूँ भाई। अब भी अगर क्वेश्चन नहीं सर ये ना इसलिए ठीक है क्योंकि जब उलझ जाते हैं ना, समझ नहीं हाँ आता। तब वहाँ इसका यूज कर लेना, जो मैंने जो एक गुणा वाला जो मेथड सिखाया और ये मेथड याद रखना ये चीज, तो ये अप्लाई होता है। इसीलिए प्रसार विधि वाला इस चैप्टर में दिया था। तो भाई ये तो देखो ये तो मैंने जो है सब बात है वो करवा दिया क्वेश्चन। अब आप लोगों का जो होमवर्क है PYQ में 2025 से करना, 2025 24 23 ऐसे करते चले जाना। उसके बाद में जो है आप इस चैप्टर में जो प्रसार विधि वाले क्वेश्चन दिए हैं, विभाजिता वाले नियम वाले क्वेश्चन दिए, सारे कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो कल से अपन HCF LCM शुरू करेंगे। तो कल का
का दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा होता नहीं है SCF LCM। और उसके बाद में मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ तक कि अपना 28 तारीख तक अच्छा खासा कवर कर ले अपन। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना तो पूछिए, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को। सर वाइंड अप तो कर लीजिएगा क्लास। मैं कह रहा था कल मैं 7th पेपर कर लूंगा सर। हाँ, बहुत अच्छी बात, आप करते रहिए अपना डेली के पेपर जो भी है आप अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। हाँ सर, एक एक की ठीक है ना, मतलब उसमें मेरा हो आराम से 2 घंटे में हो हाँ जाता है सही मेरा। सही, अच्छी बात है। चलो 1 घंटा 15-40 मिनट में लगभग। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट।